ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज रिपब्लिक डे की सभी इंडियंस को, क्योंकि ये हमारा कॉमन फेस्टिवल है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। रिपब्लिक डे पर हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि सभी आत्माएं आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में समरस समभाव प्रकट हो। तो हम अध्यात्म में यही कोशिश करते हैं और जो ज्ञान हम सीख रहे थे पिछली क्लासेस में, जो हमने अब तक सीखा, जैसे हम कहते हैं कि राम, कोई कहता है शिव, कोई कहता है वाहिगुरु, कोई कहता है अल्लाह, तो इसको हम अलग अलग नाम से परमात्मा को जानते हैं और उनके अलग अलग रूप भी मानते हैं। तो रियल रूप क्या है, भगवान को अगर जानकर पहचान कर याद करें तो मन में भाव उत्पन्न होते हैं और उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अगम निगम का खेल है जो हमने स्टार्ट किया था। कैसे स्टार्टिंग होती है, शुरू से ये सृष्टि कैसे बनी। तो शुरू में बताया था शिव शक्ति थी जिसको हमने परम धाम बोला था। फिर उसके बाद शिव शक्ति के संकल्प से आदि शक्ति भी उसको बोलते हैं। फिर परम आकाश तत्व बना। फिर 12 ज्योतिर्लिंग जिसको हम बोलते हैं 12 आत्माएं बिंदु रूप में प्रकट हुई। तो प्रथम 12 जो निराकार का साकार रूप हैं, फिर एक में से एक और आत्मा निकली थी जिसको सेकंड सोल कहते हैं, नेक्स्ट टू गॉड। तो हर सेक्शन में ऐसे क्रिएशन हुई। तो ओवरऑल हमने देखा था पहले 12, फिर उसके बाद नेक्स्ट 12, फिर 108, ऐसे करते हुए हमने ओवरऑल 9 लाख आत्माएं देखा था क्रिएट हो जाती हैं 12 सेक्शंस में मिलाकर। और एक सेक्शन में 75,000 आत्माएं हैं। वो जो अवस्था है जो हमने देखी थी परम धाम में, वो गर्भ काल की अवस्था है जब ये सब परम धाम में हुआ था। 12 सेक्शंस हैं ग्लोब पर, लेकिन हम बोलते क्या है, गॉड इज वन, रचता एक है। पर सभी अपने वाले को ही मानते हैं। वो सिर्फ अपनी दुनिया, अपने सेक्शन की बात करते हैं सभी लोग। आगे जाकर फिर यही धर्मों का रूप ले लेते हैं ये जो सेक्शंस हैं। तो अपने अपने सेक्शंस की प्रथम आत्मा को कहते हैं एक पिता है हमारा। तो एक गॉड को हमने एक बोला। मूल में तो एक के प्रति ही समर्पण है सबका। वो सारे 12 मिलाकर भी हमने देखा था एक की ही पैदाइश है। जो 75,000 एक सेक्शन में हमने देखे, तो वहां तक एक नूर से ही सब जग उपजा था। हम कहते हैं ना, एक नूर से सब जग उपजा, कुदरत के सब बंदे। तो एक परम आकाश तत्व और 9 लाख आत्माएं थी जो उपजी थी। तो ये चमत्कार इसको कह सकते हैं गॉडल, क्योंकि ये गॉडली वर्क है। कुदरत के सब बंदे हैं, आत्माओं के नूर हैं, है ना। सतोगुणी आत्माएं हैं, सगुण साकार हो जाती हैं ये आत्माएं। कण कण में परमात्मा, यहां तक तो हम बोल सकते हैं, लेकिन इस समय अब नहीं है कण कण में परमात्मा। परम धाम तक हम बोल सकते हैं कि परमात्मा कण कण में था। तो नूर आदि शक्ति का था। तो ये ज्ञान वैसे है नहीं है दुनिया में। सनातन धर्म में भी 12 ज्योतिर्लिंग तक का ही ज्ञान है। तो इन 75,000 को खुद के होने का आभास नहीं है। हमने देखा था परम धाम का एक हिस्सा। फिर क्या होता है, जब इनमें संकल्प क्रिएट होते हैं, मूल वतन बन जाता है। जब पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस क्रिएट हुए, आत्माओं में मूल गुण क्रिएट हुए।
वैल्यूज क्रिएट हुई, इनेट सेल्फ क्रिएट हुआ जब खुद का संकल्प जागा। आत्माओं की कहते हैं ना पहली किलकारी, जिसको कहते हैं कि बच्चा रोता है जब पैदा होता है, तो आत्माओं की दुनिया शुरू हो गई। उसको मूल वतन, कॉजल वर्ल्ड कहते हैं। और वहां पर शरीर भी कौन सा है? कारण शरीर है, अति सूक्ष्म शरीर, एक तत्व की बॉडी है। पहले पूरे में ही एक परम आकाश तत्व था, एक ही परम आकाश तत्व था। अभी मूल वतन वाले हिस्से में दो तत्व हो गए, परम आकाश तत्व और परम वायु तत्व। प्रथम आत्मा सुप्रीम सोल में कोई संकल्प नहीं जागा। जो 12 प्रथम आत्माएं हैं, परमात्मा अकेला परम धाम में फिर रह जाता है, मतलब वो 12 आत्माएं 12 सेक्शंस में। तभी कहते हैं परम आत्मा को कोई नहीं जानता ना पहचानता। तो ये 12 आत्माएं ना कभी मूल वतन में आती, ना कभी सूक्ष्म वतन में आती, ना कभी साकार वतन में आती। तो ये स्थायी निवासी हैं परम धाम की। ये वहां पर बैठकर ही सब कुछ कर देती हैं, इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रपति की तरह हैं, वो राष्ट्रपति भवन में रहता है और परमात्मा परम धाम में रहता है। उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे राष्ट्रपति वहीं बैठकर कुछ भी कर देता है ना? तो इस समय आज की स्थिति में परमात्मा परम धाम में है और वो सर्वगुण संपन्न है। माना जितने भी गुण है जो हम देखते हैं परमात्मा के लिए, हम बोलते हैं वो अजन्मा है, अकाय है, अजूनी है, सैभंग है, मतलब स्वयंभू है। सारी बातें इस आत्मा पर लागू होती हैं। इसकी पहचान फिर जो नेक्स्ट आत्मा होती है वो आकर देती है, और वही दे सकता है। जिनके संकल्प जाग गया वह मूल वतन में आ गई। एक आत्मा को छोड़कर बाकी सब का संकल्प चल गया, इसलिए बाकी सब आत्माएं हो गई और ये परमात्मा हो गया। इसको निरंजन, निराकार, है ना, निर्गुण भी बोलते हैं। वो निर्गुण, जैसे पिछली बार भी बताया था, त्रिगुणात्मक जो स्टेज है उसके रिलेट में बोलते हैं कि वो निर्गुण है। वैसे तो परमात्मा में सर्वगुण है। जैसे परमात्मा का किसी भी आत्मा से हिसाब नहीं मिलता। जो बात आत्माओं के लिए करेंगे वो बात इस आत्मा पर लागू नहीं होती। जैसे एक राष्ट्रपति है, सारे ही भारत के नागरिक हैं, सारी आत्माओं पर भारत का संविधान लागू होता है। प्रेसिडेंट पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की अगर सजा दे भी दी तो राष्ट्रपति को पावर है उसे माफ करने की। यानी जो कोई नहीं कर सकता वो राष्ट्रपति कर सकता है। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर भी अपनी मर्जी से कोई कानून लागू नहीं कर सकता। अगर वह कोई कानून लागू करना चाहता है तो पूरी कैबिनेट का साथ चाहिए। अगर वो एग्री करेंगे तभी वो लागू कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या है? वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है हिंदुस्तान का, और राष्ट्रपति एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है। तो इसी तरह है, संकल्प ही नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि संकल्प चला नहीं फर्स्ट आत्मा का। तो अभी जो भी पार्ट प्ले करता है प्राइम मिनिस्टर की तरह, जो हीरो पार्टधारी है, वो नेक्स्ट सोल है, वो महादेव है। इसके साथ ये पहले कैटेगरी वाली जो आत्माएं हैं मूल वतन में, है ना, तो वो भी इसके साथ होती हैं परम धाम में, साथ ही इनकी क्रिएशन हुई है। इस तरह ये दो आत्माएं हैं। ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच है, साकार वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, ये 3 वतन हैं। ये आत्माओं के वतन हैं। उसमें सेकंड सोल का तो रोल चलता है, लेकिन पहली आत्मा का नहीं चलता यहां पर रोल। जैसे राष्ट्रपति का रोल है, लेकिन दूसरी आत्माओं की तरह नहीं है।
इसलिए इसके बारे से अलग अलग में ही हम लोग को समझना पड़ेगा। जो भी बताया जाएगा वो सिर्फ मूल वतन तक ही लागू होगा। परमात्मा की पावर संविधान से भी ऊपर है। जैसे प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो संविधान से ऊपर हैं, उसकी पावर्स को अलग से समझना होगा। तो एक रचना को हम समझेंगे, एक सेक्शन की आत्माओं को हम समझेंगे, एक सिस्टम को कि उसमें क्रिएशन कैसे होती है आगे। आत्माओं का जो हेड है, क्योंकि परमात्मा को छोड़कर जो नेक्स्ट सोल है वो आत्माओं का हेड है, वो महादेव है। 7 वैल्यूज का जो क्रिएटर है, जो गुणों में सुप्रीम है, वो महादेव है। फिर इन्हीं आत्माओं ने आगे क्रिएशन करनी शुरू की जो परम धाम में थी। पहले 7 वैल्यूज क्रिएट हो गई, वो हमने देखा था कैसे क्रिएट हुई, इनेट सेल्फ कैसे क्रिएट हुआ। जो फर्स्ट कैटेगरी की आत्माएं हैं जिनका सृजन परम धाम में हुआ था, उनके अंदर ही 7 वैल्यूज क्रिएट हुई थी। और फिर उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जो वातावरण बना वो मस्त मस्त दुनिया बन गई, मूल वतन बना। तो एक मूल वतन हो गया और एक परम धाम हो गया। तो लंबा समय तक ये आत्माएं शांति धाम, जिसको परम धाम बोलते हैं, और सुख धाम, मूल वतन जिसको बोलते हैं, वहां पर ये रहती हैं और विचरण करती हैं, क्योंकि पूरा एरिया ही फिर वो परम धाम और मूल वतन है। हर आत्मा को अपना घर याद आता है, तो अपना अपना घर ही सबको याद आता है, लेकिन आत्माओं का रियल घर मूल वतन है। वहां तक ही याद आएगा, उसके आगे याद नहीं आएगा, क्योंकि परम धाम की तो वो फीलिंग ही नहीं है ना। वहां पर तो आत्मा निसंकल्प अवस्था में है। तो जैसे बाप के घर में भी आत्माएं सुख शांति को फील करती हैं, वहां पर भी शांत हैं। और ऐसे ही जब हम कहीं धार्मिक स्थान पर जाते हैं, गुरुद्वारे में, मंदिर में, है ना, सभी को सुख और आनंद फील होता है। आत्माओं का वो सतयुग है जो मूल वतन है। ये देवी देवता नहीं है, ये आत्माएं, इनमें गुण हैं, दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य गुण होते हैं इन आत्माओं में, सतो गुण संपन्न है। सभी को पता है कि मेरा क्रिएटर कौन है। सदगुरु के साथ भी सुख की फील है और परम धाम में भी शांत थी ये आत्माएं। तो अभी तक सिर्फ फीलिंग्स हैं इनके अंदर। तो हम देखेंगे, जैसे कि हमने पिक्चर में भी दिखाया है, फर्स्ट वाली पिक्चर में भी दिखाया, फर्स्ट कैटेगरी वाली आत्माएं जिनके अंदर जो बेसिक गुण 7 वैल्यूज 100% हैं, वही आत्माएं जब मूल वतन में आ जाती हैं 100% उनके अंदर 7 वैल्यूज होती हैं। ये वो आत्माएं हैं जिनमें से हो सकता है इस ग्लोब पर एक भी आत्मा ना हो, या होगी तो बहुत 1 या 2 रेयर होंगी, क्योंकि कितने यूनिवर्स हैं, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है, कहीं भी हो सकती हैं आत्माएं, उनका हिसाब अलग है। काफी समय ऐसे गुजरा, इसी समय के बारे में बहुत सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, आत्मा परमात्मा संग रहे बहुकाल। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सदगुरु मिला दलाल। मतलब इस समय पर ये आत्माएं संग में रहती हैं, परमात्मा के संग में, यहां पर संग रहते हैं। पहले परम धाम में संग रहे, फिर ये धीरे धीरे इनको होश आती है, जब होश आने लगती है ना, संकल्प जागृत होते हैं, और फिर धीरे धीरे परमात्मा से अलग होने लगती हैं। ये जो मिसालें दी जाती हैं ना, ये सबके लिए नहीं दी जाती, ये सिलेक्टेड सोल्स के लिए दी जाती हैं। जैसे कहते हैं इस दुनिया में भी कि भारत को हम कहते हैं साधु संतों का देश है, तो कोई 1.25
100 करोड़ जो पॉपुलेशन है भारत की, सभी तो साधु संत नहीं है ना। तो इस तरह मूल वतन को हम सतरंगी दुनिया कहते हैं, बनी यहाँ पर। और ये ऐसा ही प्रोसेस बाकी 12 सेक्शंस में भी होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक सेक्शन की बात करते हैं। मूल वतन तक तो एक्यूरेट सिस्टम चलता है, 12 के 12 सेक्शंस में एक ही तरह का प्रोसेस चलता है, क्रिया एक जैसी ही चलती है। सब में ही 9 लाख हैं। जब वो इनकी भी क्रिएशन होती है, बाद में ओवरऑल 9 लाख थे। जब मूल वतन में क्रिएशन होगी तो एक सेक्शन में भी 9 लाख हो जाएंगे, बाकी सेक्शंस में भी 9 लाख ही होंगे। इसलिए इक्वल है, सत्य का युग है, ये सतयुग है। इनमें संस्कार बने, जिसे पैदाइशी संस्कार बोलते हैं। सतयुगी दुनिया में इंद्रधनुष के समान एक में से ही 7 रंग निकले, और वो एक ही नूर था, वो महाज्योति, और ये ज्योतियां निकली, जो 12 ज्योतियां, फिर आगे आत्माएं निकली। तो जो फर्स्ट आत्माओं में ये क्वालिटी है कि ये पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस के लिए कभी भी डिपेंडेंट नहीं होती। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या ऐसी कोई आत्मा है इस दुनिया में। ये क्रिएट कर देते हैं, जहां दुख है, अशांति है, ये जहां जाएंगे वहां क्रिएट कर देंगे। इनके होने से सुख शांति है, प्रेम पवित्रता है। इस वातावरण में ये आत्माएं काफी लंबा समय तक रही, और फिर इनका सृजन का प्रोसेस शुरू होता है। इन्होंने सृजन किया, और वो क्रिया कैसे शुरू होती है? नीचे से क्रिएशन शुरू होती है। अब बीच में जगह खाली है, पूरा जो एरिया स्पेस है, और साइडों में जो हमने देखा 9 लाख आत्माएं हर सेक्शन में हैं। चारों ओर क्रिएशन हो रही है। जितना नीचे संकल्प ज्यादा होंगे तो क्या होगा? थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। फर्स्ट कैटेगरी वाली आत्माओं का संकल्प ज्यादा नहीं था। इन्होंने फिर आगे जो क्रिएशन की, इन सारे रिंग्स में से जो लास्ट रिंग होता है, इन आत्माओं का जो लास्ट रिंग है, वहां से क्रिएशन स्टार्ट होती है। अब तक जो था वो आदिशक्ति के संकल्प से ही आत्माएं क्रिएट हुई थी। अब ये आत्माओं के संकल्प से और आत्माएं क्रिएट हो रही हैं मूल वतन में। तो नीचे से क्रिएशन शुरू होती है, फिर उसके ऊपर वाले रिंग ने क्रिएट की, तो उनकी क्रिएशन फिर ऐसे उनके ऊपर चली जाती है। फिर उसके ऊपर वाली की जो क्रिएशन होती है वो लास्ट वाली आत्माओं से नीचे चली जाती है। पहले वाली कैटेगरी ने मूल वतन में क्रिएशन की, जहां पर क्रिएट की, फिर लास्ट में, क्योंकि जब सारी आत्माओं की क्रिएशन हो गई तो फिर लास्ट में महादेव जो सोल है, महादेव से भी एक आत्मा की क्रिएशन होती है, जो फिर इन आत्माओं के बिल्कुल ऊपर जाती है, वो टॉप पे आ जाती है। जो पहले क्रिएशन हुई इनकी, उसके ऊपर जो टॉप पर आती है, जिसे विष्णु कहते हैं। इससे पहले जिनकी क्रिएशन परम धाम में हुई वो पावरफुल आत्माएं हैं। सेकंड कैटेगरी की जो आत्माएं हैं जिनकी क्रिएशन हुई, उसको हम सेकंड कैटेगरी बोलेंगे। तो वो नीचे से स्टार्ट हुई थी, और वो आत्माएं फिर नीचे नीचे खिसकती रहती है, जैसे आत्माएं नीचे डाउन डाउन उनकी प्लेसमेंट होती रहती है। इसीलिए महादेव की क्रिएशन विष्णु फिर इन सारी आत्माओं के ऊपर हो गई। जब तक तो ये क्रिएशन चल रही थी, तब तक तो ये सारा मूल वतन है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी वाली आत्माओं के अंदर जो क्रिएट होता था वही बाहर क्रिएट होता था, लेकिन यहां पर क्या है, ये जो आत्माएं नीचे क्रिएट हुई, सेकंड कैटेगरी वाली आत्माएं, तो इन आत्माओं के संकल्प ज्यादा चले, क्योंकि आत्माएं ज्यादा हो गई। और जैसे जैसे ये वातावरण में इंजॉय भी करती हैं, मस्त भी हैं, लेकिन जिस वक्त विष्णु की क्रिएशन हो जाती है,
लास्ट में सेकंड कैटेगरी की आत्माओं में, उस वक्त दो चीजें होती हैं। एक तो विष्णु की क्रिएशन होती है, और दूसरा जब ये क्रिएशन ज्यादा होने लगी तो इनके संकल्पों के टकराने से अग्नि तत्व प्रकट होता है। परम अग्नि वैसे तो वो सुखदायी थी, उसी के कारण से म्यूजिक भी क्रिएट हुआ। जिस वक्त अग्नि तत्व प्रकट होता है, अग्नि तत्व का प्रभाव धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ जाता है। उस वक्त विष्णु जी की क्रिएशन होती है। अग्नि तत्व प्रकट होते होते जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो विष्णु जी के आगे नहीं जाता, मूल वतन तक वो आगे नहीं जाता, क्योंकि वो बाउंड्री पर आकर विष्णु जी बैठ जाते हैं। इन आत्माओं की क्रिएशन किसी पर्पस के लिए होती है। विष्णु के नीचे यह फिर मूल वतन का एरिया सूक्ष्म वतन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई, लेकिन ऐसे हम मान सकते हैं क्योंकि अग्नि तत्व क्रिएट हो गया तो वो भी फिर सूक्ष्म वतन में आ जाता है, मूल वतन का वो एरिया। विष्णु की आत्मा तक हम सूक्ष्म वतन बोलेंगे। यहां पर तो अग्नि तत्व को हम अलग शेप में लेते हैं। वहां अग्नि तत्व माना, जैसे यहां पर तो हम बोलते हैं ना कि नुकसान करता है अग्नि तत्व, वहां पर अग्नि तत्व माना उससे लाइट एंड साउंड क्रिएट हुई, 7 सुर क्रिएट हुए, सतरंगी दुनिया, बाग बगीचे, उद्यान, गीत संगीत, सब कुछ यहां पर उत्पन्न हुआ। जिस वक्त विष्णु जी प्रकट होते हैं तो ये सब कुछ प्रकृति में होता है, पहले से ही ये क्रिएट हो जाता है। प्रकृति पूरे शबाब पर होती है, बहुत सुंदर प्रकृति है। यहां से प्रकृति स्टार्ट होती है और प्रकृति ही उसका स्वागत करती है, जैसे विष्णु जी का। ये वो दुनिया है जिसको यहां पर आप स्वर्ग के नाम से जानते हैं। स्वर्ग में है क्या? बाग बगीचे, हम बोलते हैं ना ऐसे, फल फूल सब कुछ है। और वहां पर करना क्या है? कुछ भी नहीं ना, जो संकल्प करते हैं वो मिल जाता है। ये वाली स्टेज है, यहाँ पर आराम से बस एंजॉय करते हैं। विष्णु को भी क्षीर सागर में लेटा हुआ दिखाते हैं। तो अब साउंड क्रिएट हुई, ओम की ध्वनि भी यहां से क्रिएट होती है। ब्रह्मनाद भी क्रिएट होता है, जिसको लोग याद करते हैं मेडिटेशन में। 7 सुर प्रकट हुए, रिदम में बिल्कुल रमणीक वातावरण है। यहाँ पर मूल संस्कार भी है, और अब मूल संस्कार तो मूल वतन में बन गए थे, लेकिन अब अक्वायर्ड सेल्फ भी बन जाता है, क्योंकि वातावरण भी आत्माओं के अंदर जाता है। ये जो सेकंड कैटेगरी वाली सोल्स है। अग्नि सुख भी देती है, दुख भी देती है। साउंड के रूप में प्रकट हुई, क्रिएट हुई ना साउंड। स्वभाव भी, जैसे हम कहते हैं ना, अक्वायर हम करते हैं, शांत भी हो सकता है, मीठा भी होता है, रमणीक भी होता है। कुछ आत्माएं स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, है ना, तो ऐसे कुछ आर्टिफिशियल भी होती हैं। ये सब हमको यहां से अक्वायर करना शुरू कर देते हैं, जो हम कहते हैं अक्वायर्ड सेल्फ। इनेट सेल्फ मूल वतन में क्रिएट हो जाता है, और जहां तक उसका मूल है, जैसे कोई भी आत्मा का जहां पर क्रिएशन होगा, जहां तक उसका मूल है, ज्ञान भी उतना ही वो आत्मा सुनेगी। तो ये संगीतमय मस्त मस्त दुनिया, खुशी का वातावरण, है ना, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि वातावरण खुशहाल है और इसलिए ये आत्माएं खुश होती हैं। पहले क्या था? अंदर की खुशी थी मूल वतन में, फिर और मस्ती में क्रिएशन हुई। मस्ती में जो आत्माएं क्रिएट होती हैं मूल वतन में, उनके लिए वो मूल वतन वाला वातावरण भी है, और फिर ये सूक्ष्म वतन वाला जो वातावरण है, मस्ती में बाग बगीचे चाहिए। जब हम सोकर उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, तो फिर हम अकेले नहीं रह सकते ना, फिर हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो 7 सुरों के साथ बाग बगीचे चाहिए,
तो ये सब कुछ सूक्ष्म में क्रिएट हुआ था, वातावरण क्रिएट हो गया था, सूक्ष्म दुनिया बन गई थी। ये भी सतयुग है, स्वर्ग है। ये ज्यादा आत्माओं को याद आता है क्योंकि ये नजदीक है साकार वतन के। इस सतयुग में बाहर में सुख फील हो रहा है, इस स्वर्ग में खुद ही क्रिएट करके खुद ही खुश हो रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्रिया क्या होती है, अभी क्रिएशन तो चल ही रही है ना। अभी तक जो क्रिएशन हुई वो मूल वतन में काउंट हुई कि मूल वतन में इन आत्माओं की क्रिएशन हुई थी, लेकिन वातावरण इनको ऐसा मिला, अग्नि तत्व के प्रभाव में सुंदर सुंदर जो स्वर्ग वाला वातावरण मिला। यहां आते आते आत्माओं की गिनती 9 लाख हो जाती है सेकेंड कैटेगरी तक। फर्स्ट कैटेगरी 75,000 और उनकी क्रिएशन जो सेकेंड कैटेगरी है 8.25 लाख है, तो टोटल 9 लाख हो जाती है एक सेक्शन में। तभी धर्म पुस्तकों में गायन है कि सतयुग 9 लाख से स्टार्ट होता है। इसके बाद क्योंकि ये स्वर्ग अब स्टार्ट हो गया। वैसे जो रियल में आत्माओं का सतयुग है वो तो जो स्टार्ट वाले ओवरऑल जो फर्स्ट 9 लाख आत्माएं थी सारे सेक्शंस को मिलाकर, वो उसकी बात है। तभी तो 7 गुणों वाला सतयुग स्टार्ट होता है ना। सतयुग 7 गुणों वाला सतयुग, उनका वो वाला सतयुग है जो फर्स्ट कैटेगरी वाली आत्माएं हैं, और इनका ये वाला जो स्वर्ग है सेकंड कैटेगरी वाली आत्माओं का। क्योंकि स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ सनातन धर्म में इसका वर्णन अलग से है, बाकी धर्मों में जो स्वर्ग की व्याख्या है वो अलग है। वो भी सुख की दुनिया का वर्णन तो करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं। बात तो सुख से है ना, सुख का लेवल सबका सेम है। तो जो सेकंड सोल है वो आत्मा जो नेक्स्ट टू गॉड है वो सदा ही मूल वतनवासी है, आज भी मूल वतन में वास करती है। वहां भी सिर्फ एक आत्मा है और कोई भी आत्मा नहीं। जैसे परम धाम में एक परम आत्मा है, ऐसे ही मूल वतन में भी एक ही आत्मा है जिसे हम महादेव कहते हैं, ज्योतिर्बिंदु भी बोलते हैं हम उसको। जितनी भी आत्माएं मूल वतन में थी सब छोड़कर नीचे आ गई क्योंकि स्वर्ग क्रिएट हो गया ना। सिर्फ एक आत्मा रह गई। फर्स्ट वाली को परमात्मा कहते हैं यहां पर, और सेकंड वाली को महादेव कहते हैं हम इस दुनिया में। वो तो हमने ये नाम दिए ना। जो बाकी आत्माएं हैं वो या तो सूक्ष्म वतन में होंगी कहीं पर या फिर साकार वतन में होंगी। सारे नीचे आ गई। एक आत्मा जिसे हम विष्णु के नाम से जानते हैं सूक्ष्म वतन के टॉप पर है, जहां से सूक्ष्म वतन स्टार्ट होता है, मतलब मूल वतन के एंड पर है। और महादेव जो है वो मूल वतन के टॉप पर है। जैसे परमात्मा है तो परम धाम है, महादेव है तो मूल वतन है। ये नहीं रहेगा तो मूल वतन का अस्तित्व नहीं रहेगा। विष्णु वाली आत्मा भी सदा यही है और यही रहेगी, सूक्ष्म वतन के टॉप पर। अभी सेकंड कैटेगरी वाली जो आत्माएं हैं इनकी भी क्रिएशन का प्रोसेस होता है, ये भी क्रिएट करते हैं। वो आत्माएं क्रिएशन करते करते और नीचे को आती जाती हैं, क्योंकि सेकंड कैटेगरी वालों की भी जो क्रिएशन स्टार्ट होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट कैटेगरी वालों ने एक तो क्रिएशन मूल वतन में की, इन सेकंड कैटेगरी वाली आत्माओं की क्रिएशन की फर्स्ट कैटेगरी वालों ने मूल वतन में की। वहां पर भी इन्होंने सुख भोगा और फिर वही हिस्सा जब सूक्ष्म वतन बन गया
वहां पर भी प्राकृतिक सुख में इन आत्माओं ने बहुत कुछ वहां पर बनाया। अब इन आत्माओं ने ब्रह्मांड भी बनाए, बाग बगीचे, स्वर्ग का सुख भोगा। तो फिर फर्स्ट वाली आत्माओं ने भी सूक्ष्म वतन में क्रिएशन की। जैसे फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी की आत्माएं हमने देखा, तो ये दोनों फिर से सूक्ष्म वतन में इनकी क्रिएशन करते हैं ये लोग भी। फर्स्ट वाली आत्माओं ने सूक्ष्म वतन में जो क्रिएशन की उसको हम कहते हैं थर्ड कैटेगरी की आत्माएं, क्योंकि नीचे वाली आत्माएं पहले क्रिएट करती हैं। तो पहले सेकंड कैटेगरी वालों ने सूक्ष्म वतन में क्रिएशन की, जिन्हें हम फिर फोर्थ कैटेगरी कहते हैं। सेकंड वालों ने की क्रिएशन पहले, क्योंकि वो नीचे हैं, तो उनकी जो क्रिएशन है वो और नीचे चली जाएगी, उसको हमने फोर्थ कैटेगरी बोला। और उसके बाद जो उनके ऊपर फर्स्ट कैटेगरी वाली आत्माएं हैं, उनकी क्रिएशन है थर्ड कैटेगरी वाली, वो इनके ऊपर आ जाएगी। ऐसे जब सूक्ष्म वतन में इतनी सारी आत्माएं क्रिएट हो गई, तो सूक्ष्म वतन के मिड में ग्रुपिज्म होना शुरू हो गया, क्योंकि ज्यादा हो गई ना आत्माएं, जिसे हम कहते हैं अलगाववाद शुरू हो गया। क्योंकि दूसरे सेक्शन की आत्माओं का भी इनको पता चल गया, नजदीक आ गए ना। पहले तो इतने बड़े स्पेस में दूसरे सेक्शंस का इनको भान ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब ज्यादा क्रिएशन हो जाती है तो इनको दूसरी आत्माओं का भी पता चल जाता है कि दूसरे सेक्शंस में भी अलग ग्रुप भी हैं आत्माओं के। क्योंकि इससे पहले तो आपस में भाई भाई वाली फील थी, लेकिन अब क्या है, मैंपन आना शुरू हो गया, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन आना शुरू हो गया सूक्ष्म वतन के मिड में। पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई। वो वाला पॉइंट जहां से ग्रुपिज्म का भान हुआ, सबको अपने अपने ग्रुप का पता चल गया, अपने अपने ग्रुप की तरफ ध्यान चला गया सबका। तो विष्णु जी की जब क्रिएशन हुई उस समय खुशनुमा माहौल था। तब तक तो प्रकृति सुंदर थी, मस्त मस्त माहौल था। विष्णु से पहले भी खुशनुमा माहौल था, लेकिन वो अति इंद्रिय सुख था। लेकिन जब विष्णु की क्रिएशन होती है तब ये बाहर वाला सुख है। बाहर में सात गुणों की जो सतरंगी दुनिया है, म्यूजिक है, बाग बगीचे हैं, इसीलिए आत्माएं स्वर्ग वाला सुख महसूस करती हैं। जब थर्ड और फोर्थ कैटेगरी की क्रिएशन हुई, सभी स्वर्ग में एंजॉय करते हैं, नाच गाना मस्ती सब कुछ है। तो ऊपर का उनको याद नहीं रहा, अंदर के सुख वाला सतयुग भूल गया और बाहर की तरफ ध्यान हो गया। परम अग्नि तत्व के कारण जो है वो अलगाववाद पैदा हुआ है। यहां पर शुरू में तो पॉजिटिव फीलिंग्स थी, लेकिन मिड में आकर जब ग्रुपिज्म हो गया, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन आ गई, पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ मुड़ती हैं आत्माएं। उस वक्त सेकंड कैटेगरी वाली आत्माएं सूक्ष्म वतन में फोर्थ कैटेगरी की क्रिएशन करती हैं। मतलब ऐसे माहौल में उनकी क्रिएशन हुई ना। तो फिर एंड में एक आत्मा, जैसे सेकंड कैटेगरी वाली जब क्रिएशन करेंगी तो सेकंड कैटेगरी के टॉप पे विष्णु है, तो एंड में फिर विष्णु में से भी क्रिएशन होती है, एक आत्मा क्रिएट होती है। क्योंकि जितनी टॉप की आत्माएं होती हैं उतना ही वो क्रिएशन कम करती हैं, सिर्फ एक आत्मा की क्रिएशन करती है, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। यहां से सूक्ष्म वतन में नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। इसलिए सूक्ष्म वतन के ऊपर वाले आधे हिस्से में सुख है और नीचे वाले हिस्से में सुख और दुख दोनों हैं। जैसे आपके अंदर ही ब्रेन में सुख है, आपके अंदर ही दुख है। पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर ब्रेन में दोनों चलते हैं, तो दोनों चीजें अंदर हैं। बाहर में जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे अंदर भी है। जब सेकंड कैटेगरी की आत्माओं की क्रिएशन हो गई तो उसके बाद फिर फर्स्ट कैटेगरी वाली आत्माएं क्रिएट करेंगी।
तो फर्स्ट कैटेगरी वाली आत्माएं जब थर्ड कैटेगरी की क्रिएशन करती हैं सूक्ष्म वतन में, तो वो क्रिएशन ऊपर ऊपर आती है और फिर एंड में एक आत्मा महादेव से भी क्रिएट होती है, जिसे हम शंकर कहते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी वालों की जब फर्स्ट क्रिएशन खत्म हुई, अग्नि तत्व क्रिएट हो गया था, तब हमने मान लिया था कि एक सिस्टम पूरा हो गया और वहां विष्णु से सूक्ष्म वतन मान लिया था। इनकी आगे जो क्रिएशन है फर्स्ट कैटेगरी वालों की, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी वाली आत्माएं जो हैं, ये सब अब इस समय मिक्स हो जाती हैं सूक्ष्म वतन में। फिर सारी आत्माएं मिक्स हो जाती हैं। सूक्ष्म वतन के ऊपर वाले हिस्से में आत्माएं मस्त है, सुखद प्रकृति है। यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि मूल वतन में वह प्रकृति पर डिपेंडेंट नहीं थे, यहां पर ये डिपेंडेंट हैं। इंजॉय भी किया और क्रिएशन भी की। कोई एक क्रिएटर नहीं है, अलग अलग आत्माओं के अलग अलग क्रिएटर हैं। तो सेकंड कैटेगरी वालों की अग्नि तत्व में क्रिएशन नहीं हुई, ये हमने ध्यान रखना है। अग्नि तत्व बाद में प्रकट हुआ था, लेकिन वो बाद में आ जाती है सूक्ष्म वतन में। अग्नि तत्व फिर विष्णु की आत्मा से आगे नहीं जाता। नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो पूरी तरह से अग्नि तत्व के प्रभाव में होती है। यहां पर भी खुशनुमा माहौल तो था, लेकिन फिर बाद में मिड में जब दूसरे सेक्शंस का भान आ जाता है आत्माओं में, क्योंकि आत्माएं ज्यादा हो जाती हैं और फैल जाती हैं सारे एरिया में, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी की आत्माएं मिक्स हो जाती हैं। इन चार कैटेगरीज की आत्माएं टोटल मिलाकर ऐसे माना जाता है कि ये 33 करोड़ हो जाते हैं। थर्ड और फोर्थ कैटेगरी की जो आत्माएं मिलाकर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कैटेगरी की आत्माएं मिलाकर 33 करोड़ हो जाते हैं। थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के भी हेड बन गए ना। हेड मतलब लीडर कौन है, इनका भी तो एक एक हेड होगा ना। तीसरी कैटेगरी की आत्माओं का कौन है और फोर्थ कैटेगरी वाली आत्माओं के जो टॉप पर है, जो लास्ट आत्मा है, वो कौन है। चार कैटेगरी की आत्माएं हैं तो चार ही हेड होंगे। चौथी कैटेगरी का हेड है ब्रह्मा और तीसरी वाली कैटेगरी का हेड है शंकर। ये दोनों ही सूक्ष्म वतनवासी हैं। इन दोनों ही आत्माओं के स्वभाव में गुस्सा भी है। शंकर को विनाशकारी देव मानते हैं ना, अगर इसने आंख खोली तो विनाश हो जाता है। और सबसे ज्यादा भोलानाथ भी है, भोलानाथ भी नंबर 1 है। दोनों ही बातें हैं, आप इनमें देख लो। थर्ड कैटेगरी का हेड शंकर, अगर जो उसके गुण हैं तो सारी आत्माएं वो भी तो जो उसके नीचे होंगी वो भी तो वैसी ही होंगी ना, उनके गुण भी वैसे ही होंगे। तो ये गुस्से में भी गुरु है और भोलेनाथ में भी गुरु है। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा में और तरह के अवगुण है, उसमें लोभ मोह वो चीजें हैं। काम और क्रोध उसमें कम है, वो इधर शंकर वाली साइड ज्यादा है। ब्रह्मा वाली साइड में लोभ और मोह ज्यादा है। अहंकार तो क्योंकि सूक्ष्म वतन में सभी आत्माओं में होगा ही, और टॉप पे जाकर जिसमें ज्यादा सबसे ज्यादा ज्ञानी आत्मा होगी, जैसे हम विष्णु को बोल सकते हैं, वहां तक भी अहंकार रहता है। शंकर में मेल अवगुण है, जिसको हम बोलते हैं ना गुस्सा, काम, क्रोध, अहंकार, ये लगते हैं ये मेल अवगुण है। और जो मोह है ना, लालच, तो ये सब क्या है, ये सॉफ्ट लगते हैं। ये जो अवगुण है इसमें मोह विकार हमेशा ही रहता है। और ये दोनों आत्माएं सृष्टि से संबंध रहता है, ब्रह्मा और शंकर का। ये सृष्टि में हमेशा इंटरफेयर करते हैं दोनों। जैसे शंकर को दिखाते हैं कैलाश पर आकर बैठ गए।
शंकर जी में इतना ईर्ष्या राग द्वेष वाले विकार नहीं है, छोटे मोटे विकार नहीं है, लेकिन मुखर रूप में क्रोध है, क्योंकि उसमें वैल्यूज का भी असर है, क्योंकि वो महादेव की क्रिएशन है। इसलिए विकारों को भी उसने पॉजिटिव में यूज किया है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में वो यूज करता है। अभी तक तो आप सब देख रहे हैं कि ये सब आत्माएं हैं। जिस वक्त वो समय आया, पहले तो मस्त थी, जब ग्रुपिज्म हुआ, अलगाववाद का संकल्प हुआ आत्माओं में, तब एक चीज और भी हुई थी। तब हर आत्मा में मेल और फीमेल साइड अलग अलग हो जाती है। अभी तो हमें ये नहीं पता ना कि ये मेल सोल्स हैं या फीमेल सोल का पता नहीं चलता, हमें तो आत्माओं का ही पता है। लेकिन गुणों के आधार पर स्वभाव के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल सोल बन गई थी। मेल वाली सोल कौन सी होंगी? जो थर्ड कैटेगरी वाली सोल्स हैं, वो मेल सोल्स हो गई, और फोर्थ कैटेगरी वाली जो हैं वो फीमेल सोल्स हो गई स्वभाव के अनुसार। तो अगर देखा जाए ये सारा कुछ सूक्ष्म वतन में हुआ। सूक्ष्म वतन का ही ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब है, जहां पर सारे ब्रह्मांड भी क्रिएट हुए, बाग बगीचे भी बने, ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ यहां पर हुआ। तो जब यहां पर आत्माएं मस्त थी, उन्होंने यूनिवर्स भी बनाए। कुछ यूनिवर्स तो अभी भी हम बोलते हैं ना इनविजिबल हैं, इनविजिबल यूनिवर्स हैं। ये सब हम आत्माओं ने पूरे एरिया में कुछ ना कुछ बना दिया था। वो सूक्ष्म वतन के ऊपर वाले हिस्से में भी बनाया और नीचे वाले हिस्से में भी बनाया। नेगेटिविटी में, जैसे हम कहते हैं ना, कंपटीशन में एक दूसरे से बड़े घर बना दिए। ये ब्रह्मांड उस टाइम पे आत्माओं के घर ही थे। जैसे स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना, इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। जैसे हम किसी के गुणों को देखकर भी प्रभावित होते हैं, तो हम खुद भी वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे के कंपटीशन में बड़े बड़े ब्रह्मांड क्रिएट कर दिए संकल्पों के द्वारा। अब ये 12 सेक्शन की आत्माएं सारी मिक्स हो गई, नीचे आकर मिक्स हो जाती हैं। कोई कहीं पर यूनिवर्स बना देता है, कोई कहीं पर, सारा कुछ फैल गया नीचे आकर। तब ये नहीं समझ में आ रहा था कि किसका क्या हिसाब है, सब मिक्स हो गई आत्माएं। फिर किसी को कुछ हिसाब किताब समझ नहीं आया। जैसे आजकल कुछ समझ नहीं आता, कोई किधर जा रहा है, कोई किसी धर्म में जा रहा है, कोई किसी धर्म में आ रहा है ना। कोई सनातनी मुस्लिम बन रहा है, कोई मुस्लिम सनातनी बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं ना। ऐसे सभी सेक्शंस वाले नीचे आकर मिक्स हो गए थे वहां पर, स्वभाव संस्कार के आधार पर। अब ये मिक्स हो रहे हैं, इतने सारे यूनिवर्स बन गए, ये फैल गया सारा सिस्टम। अब हम इसके बाद साकार वतन में आएंगे और धरती पर आ जाएंगे। कौन कहां से आया, कौन कहां है, सबका पता चल जाएगा यहां पर। तो ये ज्ञान हमें हेल्प करेगा आत्माओं को जानने में, पहचानने में, और खुद का भी स्व परिवर्तन करने में। हम खुद को भी पहचान सकते हैं कि मैं आत्मा कहां से आई हूं। तो अभी इन आत्माओं की जो मूल गुण है, जो इनके अंदर क्रिएट हो गए, वो हम थोड़ा सा अभी जान लेते हैं। जो पहली कैटेगरी की आत्माएं हैं, जो सगुण साकार हैं, ये सारी क्रिएटर हैं, रचता हैं। ये आत्माएं मन मना भव की स्थिति में रहती हैं और इनके अंदर 100% फेथ है। माना इनमें डाउट नहीं, क्योंकि सदगुरु पर फेथ है। महादेव सदगुरु है जो, क्योंकि ओरिजिनल आत्माएं हैं ना, तो उन्होंने उसके संग रही हैं। फर्स्ट कैटेगरी वाली आत्माओं के मूल में क्या है? वो क्रिएशन है, वो रचता है वैल्यूज की, वैल्यूज को क्रिएट करती हैं। जो मूल गुण है इन आत्माओं का, वह कभी मिटता नहीं है। मूल स्वभाव कहीं भी रहे, ये आत्माएं चाहे सूक्ष्म वतन में, चाहे मूल वतन में, चाहे साकार में, इस पृथ्वी पर घोर कलयुग में भी इनका जो मूल स्वभाव है वो जिंदा रहता है। इनमें एक्सेप्टेंस और प्योरिटी का लेवल 100% होता है।
समर्पण भाव होता है एक के प्रति, और एकांतवासी होती हैं ये आत्माएं। जो सेकंड कैटेगरी वाली हैं वो उस प्योर वातावरण में पैदा हुई, मूल वतन में। फर्स्ट वाली रचता है और सेकंड वाली ये रचना है। इनके क्रिएटर अलग अलग हैं। इनका जैसे बाप दादा के प्रति समर्पण है, पिता के प्रति भी समर्पण और गुरु सदगुरु के प्रति भी समर्पण है। जिन्होंने इनको क्रिएट किया उसके प्रति भी समर्पण होता है और पिता के प्रति भी, परमात्मा शिव के प्रति भी समर्पण भाव होता है। प्योरिटी से सभी सत्य को मानते हैं। इनको सत्य जब पता चलता है तो ये एक्सेप्ट करती हैं ये आत्माएं। इन दो कैटेगरीज को मिलाकर हम कहते हैं रचता प्लस रचना, तो ये मिलाकर 9 लाख हो जाती हैं एक सेक्शन में। यहां तक पिता प्लस सदगुरु का भाव रहता है और सत्य धर्म भी है, स्वधर्म भी रहता है। जैसे कहते हैं परमार्थी और स्वार्थी आत्माएं होती है ना। जो फर्स्ट कैटेगरी वाली आत्माएं हैं वो महायोगी हुई हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो क्रिएटर हैं और 100% परमार्थ करती हैं, रचता हैं, वो पालनहार हैं, वो वातावरण के भी क्रिएटर हैं, सभी शिव हैं और स्वयंभू हैं। उनको सांसारिक राज नहीं चाहिए उनको, और वो जो इंद्रिय जीत हैं स्वयं के राजा हैं, है ना। वो तो वहां पर क्योंकि इंद्रिय जीत है ना, स्वयं के राजा है, माया जीत जगत जीत है। सेकंड कैटेगरी वाले जो आत्माएं हैं वो महाराजा हैं। हम क्या देखते हैं, हर महाराजा का भी गुरु होता है। वो गुरु से तो मांगते हैं ना, सुख क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन सुख को भोगते हैं और अपने स्वार्थ के लिए वो गुरु से मांगते भी हैं। इनके स्वभाव में वैल्यूज की क्रिएशन नहीं है, इनके मूल में वैल्यूज को एंजॉय करना है, क्योंकि वो वैल्यूज वाले वातावरण में क्रिएट हुई थी। ये जिस भी वातावरण में होंगी, जहां भी होंगी, वहां एंजॉय करेंगी। कैसा भी वातावरण हो ये मस्त रहेंगे और डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये शांत वातावरण में, खुशी वाले वातावरण में रहना पसंद करते हैं। इनको वैसा माहौल चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उनके मूल में वो वातावरण बसा है, प्योर वातावरण, सुख शांति प्रेम पवित्रता वाला वातावरण जो उनके पेरेंट्स ने क्रिएट किया था। क्रिएट कैसे करना है वो नहीं पता, लेकिन एंजॉय कैसे करना है, एंजॉय कैसे करना है ना उस वातावरण में, वो इनको पता है। तो मस्त कैसे रहना है वो इन आत्माओं के स्वभाव में होता है। विष्णु जी भी इसी वातावरण को पसंद करते हैं। उनमें वैल्यूज भी है क्योंकि वो महादेव की क्रिएशन है, और प्रकृति का सुख भी उनके अंदर समाया है, और अग्नि तत्व का प्रभाव भी उनके स्वभाव में बसा है। तो सेकंड कैटेगरी वाली आत्माओं में मस्ती पूरी है, लेकिन वो वैल्यूज के साथ, प्योरिटी के साथ एंजॉय करते हैं। जैसे हम कहते हैं एक राजे होते हैं और एक धर्मपरायण राजे होते हैं। वो धर्म पर आंच नहीं आने देते, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। यहां आते आते आत्माओं की गिनती 9 लाख हो जाती है। तो फर्स्ट कैटेगरी ने मूल वतन में सेकंड और सूक्ष्म वतन में थर्ड को क्रिएट किया था ना। फर्स्ट कैटेगरी वाली आत्माओं ने मूल वतन में सेकंड कैटेगरी वालों को क्रिएट किया और सूक्ष्म वतन में थर्ड कैटेगरी वालों को क्रिएट किया। तो ये 1 करोड़ प्लस 8.25 लाख जो मूल वतन वाले मिलाकर डायरेक्ट क्रिएटर की संतान है। इनका फर्स्ट आत्माओं के प्रति भी समर्पण भाव है, जो थर्ड कैटेगरी वाली आत्माएं हैं,
इनका फर्स्ट आत्माओं के प्रति भी, जो फर्स्ट कैटेगरी वाली हैं, समर्पण भाव है, और सदगुरु के प्रति भी समर्पण भाव है, शिव के प्रति भी समर्पण रहता है। लेकिन थर्ड वाली कैटेगरी वाली जो है, थर्ड कैटेगरी वाली आत्माएं, इनमें क्रोध भी होगा, क्योंकि सूक्ष्म वतन में इनकी क्रिएशन हुई है। जैसे नाथ संप्रदाय में दिखाते हैं, जैसे गोरखनाथ, वो कभी भी किसी को भी श्राप दे देते थे। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी वाले बाबे होंगे वो शांत हैं। ऋषि है ना, जैसे हम कहते हैं ऋषि और असुर एक ही मां के बच्चे हैं, तो ये सेकंड और थर्ड कैटेगरी की आत्माएं ऐसे ही हैं। ये लड़ते हैं पर अच्छे भी हैं, योगी भी हैं। फर्स्ट वाले तो क्रिएटर है ना, वो तो दाता हो गए। थर्ड वाली कैटेगरी वाली जो आत्माएं हैं, वो जहां भी होंगी इंजॉय तो करेंगे किसी भी वातावरण में, लेकिन अगर वातावरण खराब है तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अग्नि तत्व का प्रभाव तो इन सब आत्माओं पर होगा। जो सूक्ष्म वतन में क्रिएट हुई है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, गुस्सा, ये सब कुछ होगा। ये उनके मूल स्वभाव में होगा, क्योंकि वातावरण का प्रभाव उनके अंदर है, आता है। इसलिए हमें कई बार समझ नहीं आता कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी योगी, इनके अंदर इतना गुस्सा कैसे आ जाता है। उनका गुस्सा नहीं जाता, जा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म वतन में उनके मूल स्वभाव में चला गया। जो भी बाबे या संत आप देखते हैं, वो हैं तो पावरफुल आत्माओं की क्रिएशन। इनमें ये बात भी है, वैल्यूज भी पूरी हैं, इसीलिए ये संत जहां भी जाते हैं शांत माहौल भी क्रिएट कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ गुस्सा भी पूरा है, क्योंकि ये थर्ड कैटेगरी की आत्माएं हैं। और जब ये नाश करने पर आएंगे तो समूल नाश कर देंगे। जैसे ऋषि दुर्वासा कहते हैं ना, उसकी जीव कब किसका नाश कर दे कुछ नहीं पता, और वो योगी है। अगर प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी दे दे, गुस्से में आ जाए तो सब कुछ छीन लेगा आपका। तो वो पावरफुल आत्माओं की संतान योगी भी हैं, पावर भी है इनमें, लेकिन साथ साथ में सूक्ष्म वतन का जो मूल स्वभाव है वो उसके अंदर समा जाता है। और जो फोर्थ कैटेगरी वाली आत्माएं हैं, जिनको सेकंड कैटेगरी वाली आत्माओं ने सूक्ष्म वतन में क्रिएट किया है, इनका समर्पण सेकंड वालों के प्रति, सेकंड जो कैटेगरी वाली आत्माएं हैं उनके प्रति, और फर्स्ट वालों के प्रति, सतगुरु के प्रति, और ये रहता है सदगुरु के प्रति भी समर्पण भाव रहता है। क्योंकि इनके मूल में राजाई भी है, ये लड़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, और इम्प्योरिटी भी है इनमें। इनकी अंतिम इच्छा यही होती है कि ऐसे स्वर्ग में जाना है जहां सुख हो, कुछ करना ना पड़े। इनका स्वभाव छीनने वाला, जैसे हम कहते हैं ना, स्वार्थी स्वभाव होता है। मस्त मस्त रहना पसंद करते हैं। मूल स्वभाव अपने पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स का क्या था, एंजॉय करना था ना। सेकंड कैटेगरी वाली आत्माओं ने एंजॉय किया, मस्ती करना वो उनमें ट्रांसफर होगा। मस्ती वो पूरी करना चाहेंगे, लेकिन उनकी जो मौज और मस्ती है वो प्योरिटी पर डिपेंड नहीं होगी। वैल्यूज से उनको कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं बस खुश रहना है, चाहे किसी भी तरीके से किसी का नुकसान भी होता है तो इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी सेल्फिश नेचर है, पूरी तरह स्वार्थी है। ये आत्माएं कहती हैं हमारा ठीक होना चाहिए, किसी से उनको कुछ लेना देना नहीं है, किसी के इमोशन से, सेंटीमेंट से, किसी की प्योरिटी से इनको कुछ मतलब नहीं, क्योंकि पीस, प्योरिटी इनके अंदर नहीं है। इंजॉय पूरा करेंगे और अपनी इंजॉयमेंट को ही प्रायोरिटी पर रखेंगे, चाहे उसके लिए वैल्यूज हो चाहे ना हो। वैल्यूज की कदर नहीं होती इनको, क्योंकि इनको पता ही नहीं वैल्यूज क्या होती हैं। ये एक दुनियावी हिसाब किताब से ही चलते हैं, एक रूल सेट कर लेते हैं कि यही ठीक होता है और ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने प्योरिटी वाली दुनिया नहीं देखी। तो इन 4 कैटेगरीज की आत्माएं टोटल मिलाकर 33 करोड़ हो जाती हैं। इसमें सब तरह के देवी देवता आ जाते हैं, है ना।
जो गुस्सा करने वाले भी हैं, नाराज होने वाले भी हैं, प्योर भी हैं, सभी आ जाते हैं इसमें। जब सारी कैटेगरीज को फील हुआ, एक्वायर हुआ कि सभी अलग अलग हैं। पहले क्या एक्वायर हुआ था, सभी भाई भाई हैं मूल वतन में, लेकिन अलगाववाद में, कंपटीशन में, खेल खेल में इन्होंने स्पेस में ब्रह्मांड बनाकर क्रिएट कर दिए, है ना। पहले तो कंबाइंड संकल्प से बनाते थे, जो भी कुछ बनाते थे, जैसे सुर प्रकट हुए थे इनके, वो कंबाइंड एक समरस समभाव था। लेकिन अब इंडिविजुअल अपना सुर अपना ही, जैसे कहते हैं ना, वो मैंपन आ गया उनके अंदर। तो ऐसे हमने जाना फर्स्ट कैटेगरी वाली आत्माएं महायोगी हैं, उन पर दुनिया का प्रभाव नहीं आता, वो तो बहुत रेयर ही होती हैं इस दुनिया में। उन्होंने तो दुनिया बनाई है, उनको पता है कैसे ठीक करना है वातावरण या इस राज सत्ता को भी, सल्तनत को, प्रकृति को। प्रकृति तो उनका सम्मान करती है, उन्होंने क्रिएट की है। तो उनकी दो तरह की संतान होगी, सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाली। तो आत्माएं जिस वातावरण में क्रिएट हुए वो अक्वायर कर लेते हैं, जैसे जिस घर में जन्म लिया वैसे वैसे उन्होंने अक्वायर कर लिया। थर्ड कैटेगरी वालों में अग्नि तत्व चला गया अंदर, वो योगी भी हैं, जैसे नाथ संप्रदाय का बताया, दुर्वासा ऋषि की तरह, है ना। कुंती को कुछ भी, जैसे वो श्राप भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। अहिल्या को श्राप भी दिया, जब नाराज तो श्राप देते, राजे भी बनते हैं। ये धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों इनमें है। फोर्थ वाले बिना रीजन के भी श्राप दे सकते हैं, है ना। अगर उनका कुछ डिस्टर्ब होता है तो वो श्राप दे देंगे। सूक्ष्म वतन में अब कितनी आत्माएं हो गई, उनकी हम अब काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सारी मिक्स हो गई ना, सारे सेक्शंस की आत्माएं। तो आगे फिर जो क्रिएशन होती है थर्ड और फोर्थ कैटेगरी की, उनकी भी आगे क्रिएशन होती है ना वो। लेकिन वो दिव्य आत्माओं में नहीं मानते हम उनको। जैसे हम कहते हैं ना, एक होती है जनता जनार्दन, पब्लिक है, जैसे प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर है ना, चीफ मिनिस्टर है, फिर आईएएस ऑफिसर होते हैं। लेकिन मुख्य तो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। फर्स्ट वाले महायोगी हैं, सेकंड वाले महाराजे हैं, थर्ड वाले योगी हैं और फोर्थ वाले राजे हैं। तो आज हमने सब तरह की आत्माओं का क्रिएशन और उनके मूल स्वभाव को जाना, और उसके बाद फिर आगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही हम आज इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ध्यान से पिक्चर देखकर जो हम डालेंगे, वीडियो के साथ जो स्केच बनाया है उसको देखकर समझने की कोशिश करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।